वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छा दिन गुजरा होगा। और जैसा कि मैं बता रहा हूँ रोज की बाइंग कीजिए, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितनी मार्केट गिरे उतनी ज़्यादा बाइंग करिए, मगर धीरे धीरे बाइंग करिए इस तरह से कि जब तक मार्केट गिरती रहे तब तक आप लगातार बाइंग कर सके। मार्केट अभी और 300 400 500 पॉइंट गिरती हुई नजर आ सकती है। और ज़्यादा समझना चाहते हो तो वीकली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें पूरा समझाया है। उसके हिसाब से बाइंग करते रहिए। दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्ली अब जो मार्केट उठना शुरू करेगी तो वापस नीचे नहीं आएगी। आइए शुरू करते हैं आज का डेटा, देखते हैं कि क्या हुआ और क्या करना है आगे और कल के लिए ट्रेडिंग में क्या हो सकता है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए अभी आज की तारीख में जो मार्केट में हुआ उसके तहत में टाइटन, आईसीआईसीआई बैंक, लार्सन, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ, ये वो शेयर हैं जो टॉप गेनर्स थे आज मार्केट निफ्टी में। हालांकि गेन में बहुत कम था, लेकिन गिरने वाले शेयरों में अदानी एंटरप्राइजेस, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, अदानी पोर्ट्स, इन्फोसिस गिरते हुए नजर आए। और अदानी वाले शेयरों को तो मैंने बता रखा है आपको, मैं थोड़ा दूरी हूँ, मैं इनके बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। बट टीसीएस एक बड़ा शेयर दिग्गज आज गिरता हुआ नजर आया। हालांकि सबसे बड़ा हिट जो दिया हुआ अदानी एंटरप्राइजेस ने 23.24 पॉइंट करीब निफ्टी के खा लिए बैंक निफ्टी वॉल्यूशन। अब अगर बैंक्स की बात करें तो आज गेम, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो गेम वहां पे होता हुआ नजर आया। और कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब गिरते हुए नजर आए। हालांकि इनमें से कोई भी कमजोर बैंक नहीं है और ये अच्छे बैंक है, कल बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। नजर बनाए रखिएगा और गेम इनमें अच्छा होगा। और ये वो शेयर है जिनको कि आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो बढ़ते हुए नजर आए वो उसमें आईसीआईसीआई बैंक, इंडस बैंक, एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएनबी बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि बढ़त बहुत कम थी आईसीआईसीआई बैंक के अलावा, बाकी सब नाम मात्र के ही बढ़ते हुए नजर आए। बट गेम सारा का सारा फाइनेंशियल निफ्टी सर्विसेज की एक्सपायरी को मैनेज करने का था। और अब देखते हैं बड़ा वाला डेटा, जिसमें फंड हाउसेस ने क्या करा। फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, विदेशी निवेशक, उन्होंने आज 3086 करोड़ से ज्यादा का माल बेच डाला। हालांकि अभी भी मंथली में 9728 करोड़ से ज्यादा की बाइंग में बैठे हैं नेट में, यानी कि ये भी माल खरीद रहे हैं, अभी बेचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और मार्केट स्ट्रांग है, समझिए इस बात को, मैं बार बार बता रहा हूं। नहीं गिरती नजर आ रही है बहुत ज्यादा, ये जब उठेगी तो बहुत तेजी से उठेगी और ये रिटेल से माल निकाल रहे हैं। बाकी रही बात अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, यानी कि घरेलू फंड हाउसेस, घरेलू निवेशक जो हैं बड़े वाले, उन्होंने भी आज बाइंग करी बढ़िया वाली 2121 करोड़, 2121 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर डाली आज। और अगर इस तरह से मंथ की बात करें तो अब ये एफआईआई से ज्यादा बाइंग में आ चुके हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च। इन्होंने अब तक 10,469 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर ली है। हालांकि अगर मैं वैसे बात करूं, जो मैंने समझाया वीकली वीडियो में, उसे भी देख लीजिएगा, तो 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद चुके हैं डीआईएस पिछले 2 साल में। और अभी ये मार्केट को गिरने नहीं देंगे, यही कारण है। और उसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, वीकली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आपको समझना हो पूरी गेम को। बाकी उसमें लेवल्स भी दिए हैं और बहुत कुछ बताया, वो सब भी आपके काम का हो सकता है। अब देखिए आज मार्केट में हुआ क्या। आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स के साथ खेला गया, जिससे कि ऑप्शंस की प्राइसेस में उछल कूद करवाई गई। और बाकी असल में बहुत बड़ा गेम हुआ नहीं है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स बहुत बार ऊपर गया, बहुत बार नीचे गया, फिर आखिर में क्लोज जो हुआ बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्लैट हुआ है। यानी कि कल जहां क्लोज हुआ था आज फिर से वहीं क्लोज हुआ है, दैट इज 16.22 पे। कल ये 20% से ज्यादा बढ़ा था और आज ये फ्लैट बंद हुआ है बिना किसी गिरावट या बढ़त के। और इस तरह से अगर निफ्टी की बात करें तो 17,043 पे क्लोज हुआ है, विद द डिप ऑफ 111 पॉइंट, यानी कि 0.65% का डिप था आज। बैंक निफ्टी में 39,411 पे क्लोज हुआ है, 153 पॉइंट्स का डिप था, यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि 0.39% का डिप है। हालांकि अगर अब मैं इनमें गेम बताऊं तो निफ्टी में जो 111 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं हम, 237 पॉइंट का गेम था। अगर हाई और लो की बात करें, एक टाइम पे मार्केट 17,224 को छू गई थी और नीचे जाते हुए एक बार 16,987, 16,987 को टच करके आई। हालांकि हम लगभग बीच में ही बंद हुए हैं 17,043 पर। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 39,400 पे भी क्लोज हुआ है, लेकिन एक टाइम पे 39,768 का हाई मारा था इसने आज ही। और लो की बात करें तो 39,132 का मारा, यानी कि जो रेंज थी, जो गेम हुई, वो 635 पॉइंट्स की हुई, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे सिर्फ 153 पॉइंट्स ही कैप्चर हुए, नेगेटिव में हुए हालांकि। लेकिन मैं आपको बता दूं कल ये ज्यादा वीक दिख रहा था बैंक निफ्टी, आज ये इतना वीक नजर नहीं आया। हो सकता है कि ये फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी की वजह से हुआ हो, कल और ज्यादा साफ नजर आए। या तो ये ऊपर बढ़ना चाहता है तो वो भी, या नीचे गिरना चाहता है तो वो भी, या ऐसा भी हो सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटीज की है कि कल मार्केट साइडवेज रखी जाए अगर ऊपर नहीं जाती है तो। और फिर उसके बाद थर्सडे को बड़ा गेम करते हुए नजर आए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी ही ऊपर उठती हुई नजर आ सकती है जल्दी ही। मैं आपको कई दिन से कह रहा हूं कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कहां तक गिरेगी ये किसी के लिए भी कहना बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि लेवल्स मैं आपको बताता हूं। लेकिन 17,000 को ये छू चुका है। मैं बहुत दिनों से, बहुत महीनों से ये कह रहा था, जब 17,000 17,200 के बीच में आ जाए मार्केट तो बिंदास बाय कीजिएगा। हालांकि मार्केट नीचे जाते हुए 15,200 को भी छू सकती है अगर वैसे बात करें तो, लेकिन कब जाएगी, कहाँ तक जाएगी वो पता नहीं है। और इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बाइंग कीजिए और कुछ इस तरह से बाइंग कीजिए कि आपका पैसा बचा रहे।
आपको दोनों सूरतों में बाइंग करनी है, यानी कि अभी बाइंग शुरू करी और नीचे अगर मार्केट जाती है तो 15,200 तक आपके पास पैसा रहना चाहिए बाइंग करने का। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेकर ऊपर जाना शुरू करती है तो आप अगर 18,200 के ऊपर भी खरीदेंगे तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी, क्योंकि मार्केट अगर 18,200 के पार अगर अब गई तो ये 19,000 20,000 क्या छुएगी वो उस समय पता चलेगा डेटा को देख के, लेकिन ये तेजी से बहुत ऊपर को जाएगी। अब अगर बात करें, देखिए पिछला जो लो मारा था इसने, हम उसके बहुत नजदीक आ चुके हैं, ठीक है। 16,960 का मैंने बताया था कि लेवल है जहां से ये जरूर बाउंस करेगी। अगर आपने कल का वीडियो देखा तो आज 16,987 987 यानी कि लगभग 27 पॉइंट ऊपर से बाउंस कर गई मार्केट। अब ये रुकेगी कि नहीं ये कल बताएगी। अगर इसने कल फिर इसको ब्रेक करा तो ये एक अच्छा साइन नहीं होगा और मार्केट और नीचे जाती हुई दिख सकती है। हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रही है, वो लेवल्स भी बताऊंगा उनकी बात करेंगे। उससे पहले अगर बात कर ले सेक्टर वाइज, देखिए मार्केट के अंदर आज जो था, दो सेक्टर फिर भी ग्रीन में थे, मीडिया और फार्मा। हालांकि फार्मा में कोई कारण नहीं है बढ़ने का, मैं बार बार बता रहा हूँ, इससे दूर रहिए। मीडिया बढ़ता हुआ नजर आया, आज ग्रीन में बंद होगा, मैनेज कर गया किसी तरीके से, गिरा नहीं, इतना ही कहना चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा बोलूं तो बाकी सब सेक्टर गिर रहे थे और जो टॉप सेक्टर थे गिरने वाले उसमें आईटी और मेटल टॉप लूजर्स थे, जो कि 1.90% तक गिरते हुए नजर आए। लेकिन जो सबसे बड़ा खेल हुआ है वो असल में पीएसयू बैंक्स में हुआ है। बैंक का अलग से अगर बात करें तो वो इतना नहीं गिरा, थर्ड नंबर का गिरावट थी। पर पीएसयू बैंक सबसे टॉप लूजर्स थे, आज के लगभग 2% के करीब गिरे। गेम वहां पे हुआ और ये फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी को मैनेज किया गया था। आप यकीन मानिए एसवीबी बैंक, कल मैंने बताया था इसके बारे में, उस वीडियो को भी सुन लीजिएगा, इज नॉट द प्रॉब्लम लाइक लेमन ब्रदर्स। मार्केट और इकोनॉमी और दुनिया वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उसका, और अब तो खैर बेल आउट का भी उसमें प्लान आ गया है तो और भी ज्यादा सेफ हो गया है। निश्चिंत रहिए, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। और उससे बड़ी बात, एफ का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा हमारी मार्केट में। डीआईएस ने सारा टेक ओवर कर रखा है, जैसे मैंने बताया 3,71,000 करोड़ से ज्यादा की मांग ये कर चुके हैं और पिछले 10-12 साल में जो पैसा एफ ने लगाया था वो उससे ज्यादा निकाल चुके हैं। तो इसलिए अब जो है वो हमारे मार्केट को ड्राइव नहीं करते हैं। हाँ, थोड़ा ग्लोबल का असर जरूर पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला जिसकी वजह से कि मार्केट को धाराशायी कर दिया जाए। उसके अलावा अगर बात करें तो हाँ, ग्लोबल संकेतों की बात करें तो गोल्ड इस समय लगभग ना के करीब गिरा हुआ है, 0.08% के डिप के साथ 57,597 पे क्लोज हुआ है। क्लोज नहीं हुआ, इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है अभी भी ओपन है मार्केट कमोडिटी वाली। और सिल्वर की अगर हम बात करें तो 0.27% के डिप के साथ 66,470 पे ट्रेड कर रहा है। कल ये भयंकर रूप से बढ़ा था और उसके बाद ये अभी थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है या कंसोलिडेट हो रहा है, ये ऊपर जाता हुआ और नजर आ सकता है। गोल्ड भी ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन अभी भी ये सेफ रेंज में ही है। 59,000 58,900 मैंने इसको भी वीकली वीडियो में समझा रखा है। आप चाहें तो उनको देखकर उसके अंदर में अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं और ये अपने अपर रेंज को छूता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तब ये हमारे लिए कुछ बात करेगा कि ये इकोनॉमी को हिट देगा कि नहीं, वो हम उस समय बात करेंगे जब ये कर लेगा। फिलहाल ये भी कूल ऑफ होता नजर आ रहा है और अपनी अपर रेंज को टच कर कर हो सकता है कि ये रिवर्सल ले या फिर ये कूल ऑफ होता हुआ नजर आए। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो क्रूड अब वापस लोअर लेवल की तरफ आ गया है। जब मैंने बताया था एक्सप्लेनेशन दी थी तब ये अपर लिमिट को छू रहा था 6,800 की तरफ जाते हुए, और अब ये लोअर रेंज की तरफ आ रहा है। 5,950 की मैंने रेंज बता रखी है, यहाँ तक ये आ सकता है और अभी 6,118 पे ट्रेड कर रहा है विद डिप ऑफ 0.76%। इसके अलावा अगर आप बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी अभी फिलहाल फ्लैट चल रहा है 17,122 पे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 11 पॉइंट प्लस में है। पर ये बहुत बड़ा इंडिकेशन नहीं होता अभी। मार्केट क्या करेगी वो देखने की बात है। यूएस मार्केट्स क्या करती हैं और यूरोप मार्केट्स कहाँ क्लोज होती हैं, दैट विल मेक अ बिग डिफरेंस। ये कल सुबह तक हमें पता चली जाएगा। बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दिस इज द लास्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी। इनके दिखने और ना दिखने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैं बड़ा गेम होता है मेरे। आप वीडियोस अगर आप देखते हैं तो मैंने सब कुछ पहले से एडवांस में बताया था। कोविड के टाइम पे बताया था, यूक्रेन वॉर के टाइम पे मैंने बताया था, बिफोर इट इवन बिकम्स अ न्यूज। चार्ट में ये पहले दिखता है और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चार्ट इस तरह से बन रहे हैं, पैटर्न इस तरह से बन रहा है कि अगर अब की बार मार्केट उठी तो बहुत ज्यादा उठेगी और बहुत तेजी से उठेगी और अब शायद ना ही गिरे दोबारा वापस नीचे के इन लेवल्स पर नहीं मिलेगी। सो की बाइंग बट थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए और इस तरह से बाय कीजिए कि और अगर गिरती है तो आप और बाय कर सकें। अपने पैसे सारे एक साथ मत लगाइएगा। बी वेरी पेशेंट, आराम से, लालच में मत आइएगा। आराम आराम से खरीदते रहिएगा, क्योंकि अगर बढ़ते हुए में भी खरीदेंगे तो मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है। अगर ऊपर जाती है तो आने वाले 1-1.5 साल के अंदर ये अच्छा खासा 5 से 10, 20, 25% कुछ भी दे सकती है मार्केट, ठीक है। अब अगर बात करें देखिए और इसके अलावा शेयरों की, तो आज के जो टॉप गेनर्स थे वो थे सोना बीएलडब्ल्यू 6.20% बढ़ता हुआ नजर आया। ब्राइटकॉम ग्रुप, इंडिको, रेमेडीज और पॉलीमेडिक के और भी टॉप के गेनर्स थे। हालांकि अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरने वाला पीएनबी हाउसिंग 11% करीब टूटता हुआ नजर आया, 10.72% गिरकर क्लोज हुआ है। इसके अलावा इंडियन बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस, हिताची एनर्जी और ओलेक्ट्रा ग्रीन भी गिरते हुए नजर आए और बैंक ऑफ इंडिया भी गिरता हुआ नजर आया। ये सारे शेयर 5% से ज्यादा टूटने वाले शेयरों में से थे आज।
और अगर अब इसके अलावा बात करूँ, देखिए सारे साइंस के अलावा अगर हम गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो ये बढ़ते हुए नजर आए। सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कल के मुकाबले डबल से ज्यादा हो गई और 581 शेयर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल ये 274 थे और गिरने वाले शेयर कल 1811 थे, जो कि अब कम होकर 1474 हो गए। लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ा साइन नहीं है, गेम थर्सडे की एक्सपायरी के बाद ही मेन खुलकर आएगा। तब तक के लिए कंटिन्यू बाइंग एंड प्लेइंग द लेवल्स। लेवल्स क्या है उनके बारे में अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी का क्रिटिकल लेवल जो मुझे नजर आ रहा है वो है 39,500। अगर इसके ऊपर जाता है बैंक निफ्टी तो ये फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। आज इसने वीक होने से, फर्दर वीक होने से मना कर दिया है और नीचे की तरफ में अगर ये 38,900 को तोड़कर ट्रेड करने लगता है तो ये फिर कंफर्म वीकनेस के साइन होंगे। ये फिर उसके बाद और 1,000-1,200 पॉइंट छोड़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो इसकी क्रिटिकल रेंज जो बनती है अभी 16,960 है, जिसको अगर इसने तोड़ दिया, जो मैंने कल भी बताई थी, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। और ऊपर ऊपर की बात करूं तो 17,060 के ऊपर अगर 15-20 मिनट ट्रेड करता है तो ये ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। इन लेवल्स पे नजर रखिएगा। इसके अलावा आइए चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या लेवल है जिन पे हम एंट्री कर सकते हैं। बिफोर वी गो देयर आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए चार्ट्स देख लेते हैं। देखिए निफ्टी देखिए अगर सपोर्ट किया, क्लोजेस्ट लेवल की बात करूं तो 17,030 लेवल है, 30-34। इसको इसे तोड़ना नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर है तो ये फिर से बाइंग की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है, इस पे नजर रखिएगा। और अगर इसके ऊपर जाता है तो एक छोटी सी रेजिस्टेंस उसके बाद जो आती है वो 17,145 पे आती है। ये 17,145 को अगर पार कर ले तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो बनती है 17,187। यहाँ पे अगर इसने इसको क्रॉस कर दिया तो ये डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और अगर ये होता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होगा। ये 30 मिनट का चार्ट है, अगर आप इसको देखकर समझ सकते हैं तो डब्ल्यू पैटर्न इन फॉर्मेशन है। आप देख लीजिए कि इसको ये यहाँ से अगर चला तो ये यहाँ तक गया और उसके बाद अब ये यहाँ आया, यहाँ है। इसके बाद ये है वो लेवल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 17,187। इसके ऊपर गया तो ये डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। और डब्ल्यू पैटर्न मतलब होता है कि रिटेल को एग्जिट कराया गया, अच्छा पैसा बनता है। और उसके बाद कम से कम अगर वहां से बात करूं तो हम करीब करीब 200 पॉइंट और सीधा ऊपर बढ़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि लेवल्स नोट कर लीजिए, 17,187 के बाद जो रेजिस्टेंस आती है वो 17,247, 17,303 और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल जो है वो 17,350 है। यहाँ पर अगर आप पहुंच जाएं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आकर मार्केट टाइम बिता सकती है या नीचे आने की भी कोशिश कर सकती है, थोड़ी सी रिट्रेस होकर फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और लेवल होंगे 17,408, 17,448, 448 दैट इज। और उसके बाद 500, 530 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल होगा। हालांकि नीचे की अगर बात करें तो, जो कि मुझे अब कम लग रहा है चांसेस, बट हो सकता है कि गैप डाउन हो, नीचे जाए और फिर उसके बाद कल ही वापस रिकवरी भी आ जाए। मैं बता रहा हूं आपको 2 दिन से मार्केट इसी तरह का गेम बना रही है कि कभी भी रिकवरी देगी, कुछ इस तरह का साइन बन रहा है। और उस तरह दौरान में जो बाइंग हो रही है, खासतौर में ऑप्शंस में जिस तरह की बाइंग हो रही है, मोटी वाली बहुत बड़ी बाइंग है। मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा बवाल करेगी जब ऊपर जाएगी, तो रुकेगी नहीं। जो गेम सेट हो रही है, कई दिन से लगातार ऑप्शंस में बाइंग हो रही है। खैर लेवल्स नोट कर लीजिए। अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो 16,979 दैट इज 16,979 विल बी अ लेवल, जिसको तोड़ा अगर इसने तो ये बहुत अच्छे से फिर नीचे की तरफ जाती है। फिर उसके बाद अगला लेवल जो आएगा 16,850 के आसपास जाके सपोर्ट लेगा निफ्टी। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 16,743 और 16 दैट इज 16,743 और उसके बाद 16,694। और उसके बाद अगर यहाँ से बाउंस नहीं करी तो फिर हम 16,650 तक का जो लेवल है वही एक उम्मीद होगी कि वापस आ जाए, नहीं तो फिर हम बड़े वाले नीचे जा रहे हैं। हालांकि उसकी उम्मीद मुझे अभी फिलहाल कम दिख रही है। हालांकि मुझे कल अभी भी मार्केट नीचे की तरफ जाती हुई दिख रही है। कुछ तरह का ट्रैप बना हुआ है कि मंथली अलग और वीकली अलग चल रहा है। इस तरह से ये गेम खेल रहे हैं, प्रॉपरली हेज्ड चल रहे हैं। मार्केट में शायद अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन गेम जो है वो बड़ा होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। पैसा बहुत ज्यादा लग चुका है। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की इसी तरह से, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो ऊपर अगर इसको जाना है तो सबसे पहली और नजदीकी रेजिस्टेंस जो आती है वो बहुत दूर है। हालांकि अभी 39,480 पे है, इसको मैं 39,500 मान के चल रहा हूं। अगर 500 को ये पार कर कर ऊपर ट्रेड कर रही है तो अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो सीधा 39,725 पे आती है। और वहां तक अगर ये पहुंच जाता है तो ये यहाँ पर अगर नहीं रुका तो ये भी डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करता हुआ भयंकर रूप से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये एक अच्छी खासी बढ़त होगी। अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये देखिए कि ये यहाँ पे कितना साफ डब्ल्यू बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये है कि नहीं, ये बना है कि नहीं, वो इस नेकलाइन को तोड़ने के बाद ही पता चलेगा। सो द लेवल इज 39,725। अगर इसको इसने बना दिया और ऊपर चला गया तो आप समझिए कि अगला जो रेजिस्टेंस आएगा वो होगा 39,927। और उसके बाद एक साइकोलॉजिकल
रेजिस्टेंस जो आएगी वो 40,000, फिर 40,080, 100 के आसपास मान लीजिए 40,100, ये वो लेवल्स हैं जहां पर आकर ये रुक सकता है या रिवर्सल की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ नहीं रुका तो फिर 40,269, 40,391 और 40,500 तक, 530 तक ये डायरेक्ट जाता हुआ नजर आएगा, और वहां पर जाकर ये जरूर थोड़ी देर रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा और फिर नई डायरेक्शन लेगा। यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा या फिर अपनी 80% प्रॉफिट बुक कर बाकी के पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर बढ़ा तो और तेजी से ऊपर जा सकता है। इसके ऊपर का जो लेवल है वो 40,580 है, इसको पार करने के बाद सीधा 200 पॉइंट की और बढ़त आती नजर आएगी, 40,715 तक ये सीधा जा सकता है। हालांकि इसके ऊपर के भी लेवल है, बट उससे ज्यादा ऊपर जाएगा मुझे उम्मीद कम है। बट नोट कर लीजिए 41,000, 41,162 एंड 42,157 तक ये घूमता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि बीच में छोटे छोटे लेवल और आएंगे जिनकी जरूरत पड़ी तो हम कल के वीडियो में बात करेंगे। अब बात कर ले अगर नीचे की, अगर नीचे जाना है तो क्या होगा। नीचे की तरफ में अगर हम बात करें तो 39,275 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको ये ना तोड़े तो ये बताएगा कि जो आज हुआ गेम उसके तहत में जो पैसा लगा वो जेन्युइन था और उन्होंने बिल्कुल गेम सेट कर लिया और ये ऊपर को जा रहा है, तो यानी कि 39,275 इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। हालांकि अगर आपको सेल का स्ट्रॉन्ग ट्रेड बड़ा वाला प्रॉफिट के लिए लेना हो तो 39,142 जब तक ना टूट जाए तब तक मत लीजिएगा। इसको तोड़ने के बाद अगला लेवल जो होगा वो 39,022 का होगा, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 38,485 तक ये सीधा जाता हुआ नजर आ सकता है, और उसके बाद फिर 38,000 का लेवल बनता है, 38,100 का लेवल बनता है, जहां पर जाकर ये चाहे तो सपोर्ट ले, नहीं तो नहीं लेगा। यहाँ पर सब पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा। फॉल्स आर ऑलवेज शार्पर, स्टीपर एंड फास्टर, याद रखिएगा। और इसके बाद 38,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और इसको तोड़ दिया तो 37,637, 37,500, और उसके बाद 37,137 तक दौड़ता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी अगर नीचे गया तो। हालांकि ये कल तो होता हुआ मुझे नहीं नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है कि अगर ये होना भी है तो शायद ये थर्सडे को होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल ये गिराएंगे, डराएंगे और उसके बाद मार्केट को जरूर रिकवरी ले आएंगे, क्योंकि मंडे को एक्सपेक्टेड थी, ट्यूसडे को एक्सपेक्टेड थी, और अब एक्सपायरी पे करेंगे या कल, 2 ही दिन बचते हैं, इन 2 में से एक दिन तो बहुत बढ़िया से रिकवरी आने वाली है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैं फिर बोल रहा हूँ बाइंग करते रहिए, और लेवल्स टू लेवल ट्रेड अगर करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बाकी टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां तो मैं ट्रेड करवाता ही हूँ, बताता ही हूँ कब ट्रैप हो रहा है, कहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है और किस तरफ जाकर नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है, या दिन में क्या हो रहा है, दिन में बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आज भी वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड हमने बनाया और बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। अगर आप भी चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। और फर्दर उसके आगे सीखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर सीखना चाहते हैं तो कुछ वीडियोस मैंने लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, यूज कीजिए। सिर्फ उन लिंक्स के थ्रू आप जा सकते हैं उन वीडियोस तक, अदरवाइज वो पेड वीडियोस हैं, आपको ढूंढने पर नहीं मिलेंगे। With this, I conclude this video. Thank you so much. Stay connected. God bless us all. See you in next video. Like और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर फायदा हो रहा है और अच्छा लग रहा है।